अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का हमारा जो लेक्चर है वो नर्वस सिस्टम पर है। और नर्वस सिस्टम जो है उसका ताल्लुक़ इंसानी दिमाग के साथ है। इंसानी दिमाग जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे ऊपर, जिसको हम आम तौर पर सर कहते हैं, इसके अंदर बहुत मजबूत हड्डियाँ जिनको खोपड़ी कहा जाता है, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस नाज़क से उज़व को रखा हुआ है जिसको हम दिमाग बोलते हैं, और उसके साथ ही तमाम असाबी निज़ाम का ताल्लुक़ है। दिमाग को आमतौर पर एनाटॉमिकली 5 हिस्सों में तकसीम किया जाता है: सेरिब्रम, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडोला ऑब्लोंगाटा और सेरिबेलम। और इसी तरह से दिमाग को इंतहाई मजबूत हड्डियों के अंदर महफूज रखने के बावजूद फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको 3 पर्दों के अंदर रखा हुआ है। सबसे मजबूत ऊपर वाला पर्दा जो है उसको ड्यूरा मैटर कहते हैं। दरमियानी पर्दे को, जिनको मेडिकल टर्म में मेनिंजीस कहते हैं, और ऊपर वाले पर्दे को ड्यूरा मैटर, दरमियानी पर्दे को रेटिनाइड मैटर, और सबसे नीचे जो दिमाग के साथ लगा हुआ होता है, जो ब्रेन के साथ लगा हुआ होता है, उसको पाया मैटर कहते हैं। इसी तरह दिमाग जो है वो जब इसको निकाल कर देखा जाता है, इसका बगौर मुआयना किया जाता है, तो इसके अंदर कुछ नशेबो फराज होते हैं, कुछ ऊंची सतह होती हैं, कुछ ढलवाने होती हैं। उनको जो ऊंची सतह होती है उनको गायरिस कहा जाता है, और जो नीची ढलवाने होती हैं उनको सल्कस कहा जाता है। और ये सिर्फ और सिर्फ इंसानी दिमाग के अंदर ज़्यादा पाई जाती हैं। तो इसी तरह ये दिमाग जो है इसके अंदर मुख्तलिफ पोर्शन होते हैं, और उनकी खाली जगह के अंदर एक फ्लूइड होता है, बहुत ही अहम होता है। और वही फ्लूइड जो है वो नीचे रीढ़ की हड्डी के अंदर, स्पाइनल कार्ड के अंदर से जो है वो अपना अफ़आल सर अंजाम देता है, और उसको कहते हैं CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और जब वो दिमाग का सबसे निचला हिस्सा जो है वो मेडोला ऑब्लोंगाटा के साथ मिलकर नीचे हराम मगज़ बनाता है, तो हराम मगज़ के अंदर जो है वो न्यूरॉन्स होते हैं, जो एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, और उसमें 2 किस्म के आसाब आमतौर पर पाए जाते हैं: हिस्सी आसाब जिनको सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हैं, और हरकी आसाब जिनको मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। तो इसके साथ साथ दिमाग जो है उसके अंदर एक और भी सिस्टम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखा है जो इंसान के बस के अंदर नहीं है, तो उसको कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर 2 चीज़ें होती हैं: सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे बाहर जिल्द पर, जैसे कि जिल्द को सर्दी महसूस होती है, अगर गर्म इलाके में चला जाए गर्मी महसूस होती है। इसी तरह से अगर जिल्द के अंदर जिल्द के साथ कोई बहुत ही ज़्यादा गर्म चीज़ टच करती है तो वो उसका बाकायदा रिप्लाई देती है। इसी तरह से अगर कोई बर्फ़ रख दी जाए तो वो उसका भी जवाब देती है। तो ये बाहर जिल्द के तमाम हिस्सी आसाब और उनके मामलात को कवर करने के लिए ये सिंपैथेटिक सिस्टम होता है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है ये अंदरून होता है, जैसे कि हमने पानी पिया, पानी आगे निकल गया, गुर्दे उनको पानी को साफ कर रहे हैं, पेशाब बन रहा है, पूरे वक्त पर पेशाब आ रहा है। इसी तरह खाना खाया, खाने के तमाम मामलात, खाना हजम हुआ, जुज़्व बदन बना, फालतू है जो वो पखाने की सूरत में बाहर आ गया। तो ये अंदर का जितना निज़ाम है उसको पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो कवर करता है। लिहाजा ये तो इसकी एनाटॉमी है और इसके मुख्तलिफ आगे काम है, जो उसकी फिजियोलॉजी है। तो जब दिमाग जो है वो कुदरती तौर पर उसके अंदर उसके फंक्शन के अंदर कोई कमी बेशी होती है तो उसको हम बीमारी कहते हैं। तो बीमारी का पता तब चलता है जब उसकी अलामत ज़ाहिर होती है। तो चूँकि होम्योपैथिक तरीका इलाज जो है वो सिम्प्टोमेटिकल ट्रीटमेंट है, इसलिए हम अलामात को ही मद्देनज़र रख के तो दिमाग को इनकी बीमारी के हिसाब से 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक ख़ास तौर पर दिमागी बीमारियां, और एक उसके अंदर से जो आसाब निकलते हैं उनकी जो हिस्सी और हरकी आसाब के हिसाब से उनकी बीमारियां हैं। तो आज हम इंशाअल्लाह दिमागी बीमारियों में से
کچھ بیماریوں کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. تو انشاءاللہ یہ ابھی دماغی بیماریاں جس جس علامات کے تحت جو ہیں وہ جسم انسانی پر ظاہر ہوتی ہیں، رونما ہوتی ہیں، اور انسان اپنے آپ کو بیمار سمجھتا ہے، پھر وہ معالج کے پاس جانا ضروری سمجھتا ہے، تو اپنا ٹریٹمنٹ کروانا ضروری سمجھتا ہے. تو اس حساب سے ہم انشاءاللہ اس کو آگے لے کر چلتے ہیں، اور اس کی جو ہے ترتیب کے ساتھ بیماریوں کو بیان کر کے اس کا ہومیوپیتھک علاج بتاتے ہیں.